राहुल गांधी आपके सामने है। जो ये सम्मेलन है इसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी वो फैसला नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज मैं हूं राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। आज यहां पर राहुल गांधी आने वाले हैं और वो संबोधित करने वाले हैं। तो ये जो जगह है यहां पर राहुल गांधी आएंगे। कहने को आप कह सकते हैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसे हुए नज़र आते हैं। यहाँ जो युवाओं की भीड़ है, युवा हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ये आपकी बात है, आपके दिलों में है कि नहीं ये आप जाने। पर यहाँ पर जो देखने को मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक जगह बनाई हुई है। चलिए चलते हैं राहुल गांधी के पास। आप देख सकते हैं राहुल गांधी आ चुके हैं। राहुल गांधी आपके सामने है। जो ये सम्मेलन है इसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी वो पर्सनालिटी है जो आप जानते हैं कि लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है और बना रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि जो है बहुत अच्छी साबित हो रही है। लोग देख रहे हैं, लोग समझते हैं राहुल गांधी को। युवा जुड़ रहा है राहुल गांधी से। कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं राहुल गांधी आ चुके हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी आ चुके हैं। राहुल गांधी जो हैं आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी युवाओं की धड़कन हो चुके हैं, युवाओं की पसंद हो चुके हैं। अगर कहा जाए राहुल गांधी एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति होगा इतिहास में जिसने इतनी जल्दी अपनी एक जगह बना ली। क्योंकि आपको पता होगा राहुल गांधी की छवि को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी उसको दरकिनार करते हुए फिर से राहुल गांधी ने एक जगह बनाई है, लोगों के अंदर एक जगह बनाई। देख सकते हैं मंच पर राहुल गांधी आ चुके हैं और जो ये हॉल है पूरा भरा हुआ है। आपको मैं बता दूं मीडिया तक को जगह नहीं मिल पाई है। वजह यही है कि इतना भरा हुआ है, इतना प्यार है लोगों का राहुल गांधी के लिए। हम लोग भी कहीं ना कहीं उसी प्यार में आए हैं। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी मंच पर बैठ चुके हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाना चाहूंगा। नेता, पर्सनैलिटीज, भाई और बहनों, आप सब यहाँ आए, अच्छा डिस्कशन हुआ और इतने एंथुसियाज्म से आप मेरी बात सुनने के लिए आए। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहन जी ने अभी कहा कि मेरे परिवार के लोग वाला थे और उन्होंने कहा कि पैदा होने पर ही
मेरा फ्यूचर उसी के ऊपर रख दीजिए। तय हो जाता था। मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पैदा होने से पहले आपका फ्यूचर तय हो जाता था। आप पैदा ही नहीं हुए, आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं मालूम, आपका नाम भी नहीं मालूम, आपका फ्यूचर तय हो जाता था। और हिंदुस्तान के सारे लोगों को छोटे छोटे खांचों में डाल दिया जाता था। आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, ये आप कभी नहीं कर सकते हो, ये आप कभी नहीं बोल पाओगे। आपके पैदा होने से पहले डिसीजन लिया जाएगा कि आपको कोई छुएगा नहीं, आप कभी जमीन नहीं खरीद पाओगे। तो ये सारा पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने हजारों साल इस प्रकार जिंदगी जी है। उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, समाज ने उनके लिए पैदा होने से पहले उनका फ्यूचर डिसाइड कर दिया। तो आप सोचिए कितना दुख, कितना दर्द, कितनी कैपेबिलिटी जाया हुई। और इस चीज को बदलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, हिस्टोरिकली लिस्ट है। जय हिंद जी ने उनके नाम लिए, मगर सब के सब ने एक ही बात की थी, जो सच्चाई थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें यह दिख रहा है कि ये सच्चाई है और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दो तरीके के लोग होते हैं, राजनीति में तो खासतौर एकदम दिख जाता है। पूरी जिंदगी सत्ता के पीछे दौड़ते 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 सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना किसी और की सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि किसी ना किसी तरह मेरे हाथों में इन्फ्लुएंस आ जाए, सत्ता आ जाए, बाकी सब छोड़ो। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं ये सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मुझे जो दिख रहा है उस बात को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अलग अलग समाज में अलग अलग जगह से ये लोग आए। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पेरियार, बसवना, बुद्धा, ये अलग अलग स्पेसेस से आए, मगर इन सब ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो मैं देख रहा हूं ये सच है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई, मगर 3000 साल में सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट ये है। और इसमें आप कहते हो कि ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, और उसमें सच्चाई है। अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया,
मगर ये एक सोच है, ये अंबेडकर जी से पहले भी थी। इसमें बुद्धा भी है, इसमें बसवण्णा जी भी हैं, इसमें पेरियार है, इसमें गांधी है, और सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं, वो इसी चीज के लिए लड़े थे। किसान थे, मजदूर थे, नाई थे, बढ़ई थे, इसके लिए लड़े। उनका नाम आज हम नहीं जानते, मगर उनकी सोच इसमें है। तो जो भी, मेरा कहना है, जो भी हिंदुस्तान में अन्याय की सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, उसकी सोच इसमें है। और इसने करोड़ों लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो फाउंडिंग फादर्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो महात्मा गांधी की एक्सपेक्टेशन थी, जवाहरलाल नेहरू की एक्सपेक्टेशन थी, अंबेडकर जी की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम लोगों को इस किताब का फायदा हुआ है। तो सक्सेस है मगर फेलियर भी है, ओवरआर्चिंग सक्सेस नहीं है। सिंपल सी बात है। इसको लोग कहते हैं कि ये राइट्स का डॉक्यूमेंट है, अधिकार का डॉक्यूमेंट है, इससे हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है। मगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर का भी डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का भी डॉक्यूमेंट है। एंड ये थे राहुल गांधी। जो बोले आपने सुना। हमारे संग जो हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे संग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं आखिर क्या था। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप, पूछते हैं कि आखिर क्या था। क्या राहुल गांधी लोगों के दिल में जगह बना पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी लोगों के दिलों में अब जगह बना पा रहे हैं? ज़रूर। आप रेस्पांस देखिए, यहाँ पे जो पब्लिक आई थी, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, आप देखिए तो वो पिछले 1-1.5 सालों में जिस ढंग से उन्होंने बोलने का अंदाज़ उनका बदला है। वो अब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अस्थाई भाव से थम के बोलते हैं, कोई आवेश में कोई बात नहीं कहते हैं। पहले अक्सर उनसे ज़बान फिसल जाती थी, उस बात को लेकर मुद्दा बना दिया जाता था। और वो शायद उन्होंने अब जब जनता की नब्ज़ पकड़ ली है कि जनता को क्या चाहिए, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसके पीछे का कारण क्या है, आर्थिक असमानता अगर आज वो मुद्दा बना रहे हैं तो वो सच्चाई है ज़मीन पे। 22 लोग अरब खरबपति होते जा रहे हैं, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो वो उन्होंने मुद्दे पकड़ लिए हैं और उसको वो छोड़ नहीं रहे हैं। वो कितना भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, तमाम बातें रोज़ ले आते हैं। जनता इस चीज़ को समझ पा रही है, जनता उनके संग कहीं ना कहीं जुड़ पा रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है। आप 3 फेज़ की पोलिंग हो चुकी है आज। आप भाजपा के किसी से बात करके देखिए, आप सब लोगों को लग रहा है कि चुनाव उठ नहीं रहा है। उठने का मतलब लोगों की धार्मिक भावनाएं नहीं उठ पा रही हैं। उनका चुनाव का एक ही मुद्दा, धार्मिक भावनाएं भड़काओ, वो नहीं भड़क रही हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे ही चुनाव नहीं, उसमें कोई छुपी बात तो है नहीं। वो आप देख रहे हैं, रोज सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं। तो वो चुनाव उनका इसलिए नहीं उठ रहा है कि जनता अपनी समस्याएं समझ रही है। हमें चुनाव किस पे लड़ना है, 24 का बदलाव अगर करना है तो किस लिए बदलाव करना है। अगर वो कहते हैं कि हम मनुस्मृति पर आधारित कोई चीज़ एक लाना चाहेंगे, जो वो आज़ादी के समय भी कहते थे।
अगर वो तो ऐसा नहीं कोई संविधान वो ख़त्म कर देंगे, संविधान रहेगा, उसमें कहते हैं कि हम उसमें से सेकुलर शब्द हटा देंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देंगे। तो अगर आप धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दे रहे हैं मतलब कि आप एक कोई हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। एक हिंदू धर्म आधारित कोई संविधान, कोई किताब, कोई एक नियमावली होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है राहुल गांधी से जनता जुड़ रही है? देखिए, राहुल गांधी इतनी हिम्मत अब किसी में दम नहीं है दिखा पाए, जो अपनी पुरानी गलतियों को भी आज यहाँ एक्सेप्ट किया कि हमसे गलतियाँ भी हुई है। ऐसा नेता देश में मिलना मुश्किल है। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस दल से भी गलतियां हुई। हाँ, और हम अपनी कार्यशैली में बदलाव करेंगे आने वाले वक्त में। ये देश के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि अब जो राहुल गांधी बोल रहा है, जो पिछले चुनाव में घूम घूम बोल रहा है, वो करेगा। कि उसने ये भी कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली पे बदलाव होगा, कांग्रेस के जो कार्य करने का तरीका था। और राहुल गांधी इस पूरी सभा में सामाजिक न्याय की बात की, 85% 90% जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बात की। और उन्होंने कहा कि देश के टॉप कंपनियां 100 कंपनियां ले लीजिए और उस कंपनियों के मालिक से लेकर उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया में भी नहीं है, सारे संस्थाओं में बोला कि टॉप जो है, टॉप से लेकर उनके टॉप वर्करों तक कहीं भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं दिखते। हो सकता है राहुल गांधी इसमें बदलाव करें कि सामाजिक न्याय के लिए काम करें और सबको बराबर भागीदारी दें। क्या बोलेंगे? आइए आप यहाँ आ जाइए। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी से अब जनता जुड़ती हुई दिखती है। राहुल गांधी, पहली बार उनकी जो थिंकिंग है बहुत ग्रेट है, बहुत फ्यूचर जो है। पहले क्यों नहीं लोग समझ पाए? क्या रीजन था? रीजन था वो अपोजिशन पार्टियों ने क्या किया, उनको पप्पू बनाने में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया छवि खराब करने के लिए किया काम, पूरा छवि खराब कर दिया उनकी। जो आदमी कैम्ब्रिज पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसको इसमें यूनिवर्सिटीज पे, इंस्टीट्यूट पे वार किया प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी पे नहीं, शिक्षा पे कर दिया। और इसी टाइप से हिंदुस्तान के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब यूनिवर्सिटियों में क्या है, लड़के क्या हुआ है, कैदी बन के रह रहे हैं। वहाँ बैरिगेटिंग है, यूनिवर्सिटी में जाइए बैरिगेटिंग हो रही है। हाँ, वो बैरिगेटिंग देखिए आप। अब तो उनके छात्र संघ भी नहीं रह गए, बैरिगेटिंग हो रही वहाँ पे। अच्छा, आज आपको क्या लगा राहुल गांधी के बोलने से? लगा कि भविष्य में आप कुछ देखते हैं राहुल गांधी फ्यूचर का बहुत ग्रेट लीडर बनने वाले हैं। हाँ, इनके टक्कर हिंदुस्तान को इस समय लीडर नहीं है। देखिए, ये इनका कहना था। अब हमारे सहयोगी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। करमवीर, आज क्या लगा आपको? देखिए तुषार जी, राहुल गांधी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अपने मोदी सर 21वीं सदी के राजा हैं। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है कि वो आज भी राजा हैं, संगोल लाते हैं, पगड़ी पहनते हैं। दूसरी बात कही कि हमारे देश में कई अनपढ़ राजा भी रहे, वो भी काम चला लेते हैं। अनपढ़ राजा वो भी ऐसे तानाशाह नहीं थे, ये उनका कांट उन्होंने कसा। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कि भाई ये उठते हैं सुबह, सोचते हैं कि अब क्या करें। बहुत मज़ेदार बात राहुल गांधी की लगी। उन्होंने कहा कि मैं इन सबके बीच में पैदा हुआ हूँ, मतलब शासन सत्ता मेरे परिवार में थी जब मेरा जन्म हुआ है। राहुल गांधी जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी थी, और मोदी जी तो चाय बेचते थे, वो भी बेचते थे कि नहीं बेचते थे पता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत मज़ेदार बात कही कि मेरा तो जन्म उसी में हुआ है। मामा हैं आपके? वाह, बहुत वो बेटा वो दिखाओ, क्या दिखाया था आपने राहुल जी को? राहुल क्या बोला? लव यू बोला। ये देखो, ये बच्चों का प्यार है, ये देखो। वाह, ये मामा के लिए दुआ करें। ये इनकी मदद है। राहुल गांधी हिंद के शहंशाह, उनके लिए बोलना, उनके लिए लफ्ज़ ही नहीं हमारे एक शहंशाह और एक इतने बड़े शख्स गरीबों के बीच आगे गरीबों का दुख देख रहे, इससे बड़ी क्या उनकी महानता कह नहीं सकते। उनकी छवि तो बहुत ही खराब रही है। बीजेपी कहने वाले खराब है, वो कहीं खराब नहीं। उनका इतिहास उठा के देखिए, उनके खून में जो चीज़ दौड़ रही है ना, वो जो कह रहे हैं, अगर एक जर्रा बराबर भी उनको ऊपर छींट पड़ जाएगी ना, तो राहुल गांधी जैसे क्या उनके पैर की धोवन भी नहीं बनती। आप बताइए, ऐसे प्यारे ये मामा ऐसे ही नहीं बोल रही है। मामा इसलिए बोल रही है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लिए राहुल गांधी जी नेता
हैं, मगर मेरे लिए मेरे दिल से बनाए हुए मेरे भाई हैं। और मेरे मतलब 11 तारीख को 11 जनवरी को हम और मेरी छोटी सी बेटी मदीने शरीफ गए थे सिर्फ उनकी कामयाबी की दुआ करने के लिए। और हम ये चाहते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा ये चाहता है कि देश बदले, सब जिस पे जो है वार हो रहा है गरीबों पे, बेरोजगारी पे, जिस तरीके से हम लोग जमीनी स्तर पे रहते हैं, हम लोगों की जब परेशानियां देखते हैं ना तो दिल तड़पता है। इसी तरह राहुल गांधी जी का दिल तड़पता है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमने देखा है जब वो ज़मीन पे आए, ज़मीन पे चले हैं, मीलों दूर उन्होंने पैदल यात्रा करी, उसमें उन्होंने अच्छे बुरे सारे लोगों को देखा तो उससे पता चल गया। ये है लोगों के दिलों में जगह, ये बताने से नहीं आएगा, आपको महसूस करने से। आज के लिए मैंने सोचा आपको राहुल गांधी जी के आने जो दिखा आखिर जनता कैसे उनसे कैसे वो। आज के लिए इतना ही। हमारे संग हमारे सहयोगी करमवीर हैं और मैं आपका तुषार सिंह। लिखिएगा जरूर आखिर राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं।